Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying chapter 4, admission of partner. And today we will do question number 65. Up to 63 question we have done, and 64 is same as 65. So I am solving 65 on board for you, and 64 you have to do yourself. Gautam and Rahul are partners, sharing profits and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet as at 31st March 2020 was as follows. Karim was to be taken as a partner with effect from 1st April 2020 on the following terms. The new profit sharing ratio of Gautam, Rahul and Karim would be 5:3:2. Provision for doubtful debts would be raised to 20% of debtors. Karim would bring in cash 40,000 for capital and 10,000 for goodwill. Gautam would take over the furniture at 22,000. तो सबसे पहले अपने को इसमें न्यू रेशियो दे रखा है, इसलिए अपन गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे. तो ये उस तरह का क्वेश्चन है जिसमें पुराने पार्टनर को भी गेन हो रहा है, इसमें गौतम को भी गेन हो रहा है. तो अपने को गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इसके अंदर कैसे करेंगे? अपने को टोटल गुडविल निकालनी है. तो टोटल गुडविल निकालने के लिए हमारे पास करीम की गुडविल है. करीम की गुडविल है 1/5 रेशियो के लिए करीम गुडविल लाएगा 10,000. तो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? 10,000 मल्टीप्लाई 5/1, क्योंकि 1/5 शेयर अगर 10,000 है तो टोटल गुडविल कितनी होगी? इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000. और अब अपन एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जैसा अपन ने रेशियो निकाला उस हिसाब से. तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले तो कैपिटल लाने की एंट्री करें. बैंक टू करीम कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल वो ला रहा है 40,000 की और 10,000 गुडविल, टोटल 50,000. अब प्रीमियम फॉर गुडविल जब अपन डिवाइड करते हैं तो वो किसको मिलेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. मगर यहाँ पर गौतम को भी गेन हो रहा है तो गौतम भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. और राहुल को सैक्रिफाइस हो रहा है तो राहुल क्रेडिट हो जाएगा. अमाउंट की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं. प्रीमियम फॉर गुडविल में तो आएगा 10,000. अब क्योंकि गौतम को भी गेन हो गया 1/10 से, अपन ने HOTS क्वेश्चन किए थे पहले, तो गौतम भी डेबिट होगा टोटल गुडविल का 1/10. टोटल गुडविल है
50,000, 50,000 का 1/10 गौतम में डेबिट होगा। और टोटल 15,000 आर में क्रेडिट हो जाएंगे। तो जब भी किसी पुराने पार्टनर को गेन हो जाता है तो नया पार्टनर जितनी गुडविल लेकर आ रहा है उसके हिसाब से हम टोटल गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज टोटल गुडविल। और फिर टोटल गुडविल में से जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसका गेनिंग रेशियो में अपन उसको डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, जीज गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000, और इन दोनों को सम करके लिख दीजिए आर में, या फिर आप चाहें तो 3/10 निकाल सकते हैं 50,000 का। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आता है। इसके अलावा हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज्ड टू 20% ऑफ डेटर। तो उसकी एंट्री क्या होगी? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब डेटर का 20% निकालेंगे तो आएगा 2400, और पहले से पीएफडीडी बना हुआ है 2000 रुपीज का, तो 400 आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसके बाद डी पॉइंट देखिए, गौतम वुड टेक ओवर फर्नीचर एट ₹22,000, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो रही है, क्योंकि बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना है 25,000 का, और अपन ने गौतम को दे दिया 22,000 रुपीज में। तो इसका मतलब 2,000 रुपीज वैल्यू फर्नीचर की रिड्यूस हो रही है, तो फर्नीचर क्रेडिट होगा, रिवॉल्यूशन डेबिट होगा, तो टोटल रिवॉल्यूशन लॉस आ गया 3,400 रुपीज। अब ये जो रिवॉल्यूशन का लॉस है इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो के अंदर गौतम और राहुल पुराने पार्टनर हैं, इस एंट्री में रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है, तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 3,400 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड रेशियो अपना है 2:3, तो ये आ जाएगा 1360 और 2040। दिस इज द बीइंग लॉस ऑन रिवॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें 2 पॉइंट और रह गए हमारे। एक तो जनरल रिजर्व, आपको बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है तो वो भी ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। $4,000, $6,000, और असेट साइड में आपको गुडविल गिवन है, उसको भी ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, $4,000 and $6,000. One more entry will be there. If you read question carefully, Gautam is taking furniture. Gautam would take over the furniture 22,000. तो उसकी एंट्री होगी गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और क्या वैल्यू पे लेके जा रहा है उसको वो 22,000 rupees. So these are all the journal entries which were asked under point 1 of 65 question. Now we will make partners capital account and balance sheet. So I am going to rub the board. I hope you understand all the entries. So the different thing in this question was that the old partner is also gaining.
and we have very well done the adjustment. Now we will prepare partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने पास ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और 40,000. $30,000 एंड 40,000 बैलेंस लिख देंगे सबसे पहले. अब अपन ने जो भी एंट्रीज करी है उन सब की पोस्टिंग करनी है अपने को. तो करीम जो कैपिटल लेके आ रहा था 40,000, गुडविल की एंट्री करी थी हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल. तो राहुल में ये दोनों अमाउंट क्रेडिट साइड में आएंगे 10,000 एंड 5,000. और राहुल क्योंकि क्रेडिट हो रहा है उस एंट्री में और गौतम डेबिट हो रहा है, तो गौतम के अकाउंट में पोस्टिंग होगी टू राहुल कैपिटल 5,000. आपको पोस्टिंग करना आना चाहिए क्योंकि राहुल क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, इसलिए राहुल को क्रेडिट किया है, और गौतम डेबिट हो रहा है 5,000 से, इसलिए गौतम को डेबिट कराया अपन ने. अब अपन ने एक जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था बाय जनरल रिजर्व 4,000, 6,000, और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था टू गुडविल 4,000, 6,000, और रिवैल्यूएशन का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 1,360 और 2,040. ठीक है. अब अपन इसका बैलेंस निकाल लेंगे टू बैलेंस CD. इसका बैलेंस आएगा 1,640, 5,2,960 एंड 40,000. इसका टोटल कर लीजिएगा आप लोग. ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया. अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट. इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, बस हमें पोस्टिंग करना आना चाहिए. जो मेन पोस्टिंग थी वो प्रीमियम फॉर गुडविल और ये वाली पोस्टिंग थी, क्योंकि आर क्रेडिट हो रहा है तो आर के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आती है, और गौतम डेबिट हो रहा है इसलिए गौतम के डेबिट साइड में पोस्टिंग आएगी. अब हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट बनाने का तरीका हमारा वैसा ही है जैसा हम हमेशा बनाते हैं. जैसा जैसा पुरानी बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है उसमें से हमने जो जो चेंजेस करे हैं वो चेंजेस करते हुए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है. जैसे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे एज इट इज 5,000. बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है 15,000. जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो नहीं आएगा. और कैपिटल अकाउंट तीनों की आ जाएगी गौतम, राहुल, करीम 1,460, 1,640, 1,640, 5,2,960, 40,000. इनको टोटल करके बाहर लिख लीजिए. $94,600. लाइबिलिटी साइड अपनी कंप्लीट है, इसका टोटल आ जाएगा 114,600. असेट साइड में गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. फर्नीचर आएगा
फर्नीचर भी खत्म हो गया क्योंकि फर्नीचर को गौतम ले गया। गौतम कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी टू फर्नीचर, वो अपने से करने से रह गई इसके अंदर। गौतम कैपिटल अकाउंट में आप नोट कर लीजिए टू फर्नीचर आएगा 22,000। अपन ने जर्नल करा था गौतम कैपिटल टू फर्नीचर, तो गौतम में पोस्टिंग आएगी टू फर्नीचर 22,000। देन स्टॉक 15,000, डेटर्स 12,000, लेस CFDD 2,400, 9,600, कैश 40,000, बैंक 50,000 जो वो कैपिटल लेकर आया है। तो ये भी आ जाएगा 114,600। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है अपना। गौतम कैपिटल में आप एंट्री कर लीजिएगा, पोस्टिंग कर लीजिएगा टू फर्नीचर 22,000। क्वेश्चन नंबर 66 आपको करके लाना है और 67 भी आपको करके लाना है। तो आपका आज का होमवर्क है 67 में Z जो गुडविल लेके आ रहा है वो टोटल गुडविल का 2/5 लेके आ रहा है। तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, जब भी कोई पार्टनर अपनी टोटल हिस्सा लेके नहीं आता गुडविल में से और कुछ पार्ट लेके आता है, तो बाकी पार्ट के लिए अपन उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो Z है, Z ब्रिंग्स इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपनी पूरी गुडविल का 2/5 शेयर वो कैश में ला पा रहा है। उससे पहले आपको इसका शेयर भी निकालना पड़ेगा। एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, मैं आपको निकाल के बता देता हूं। 67 का रेशियो मैं आपको बता देता हूं। एक्स ने सेक्रीफाइस करा 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 मल्टीप्लाई 5/8। वाई ने सेक्रीफाइस करा 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 5/32:2/24। 3/24। अब इसका एलसीएम सेम कर लें अपन। तो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 5:3। अब अगर हम Z का रेशियो निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, क्योंकि Z को 5/32 तो मिला X से, तीनों का अपन न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। और Z का न्यू रेशियो निकालने के लिए
इन दोनों के सेक्रीफाइस को प्लस कर देंगे। सेक्रीफाइस है 5/32 प्लस 1/8। तो z का न्यू रेशियो है 9/32। तो मैं ये कह रहा था कि जो गुडविल है वो है 1,60,000। 1,60,000 का 9/32 z को लेके आना था, मगर z कितना ला पा रहा है ओनली z उसका 2/5 लेके आ रहा है। सिर्फ z कितनी गुडविल लेके आ रहा है 2/5। वन लैख 50,000 तो कैपिटल का ला रहा है, और गुडविल का 2/5 लेकर आ रहा है, यानी कि 18,000। मगर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर Z नया पार्टनर अपनी टोटल गुडविल कैश में नहीं ला सकता तो बैलेंस अमाउंट के लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2x 2y 18,000 को डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइस रेशो में 5:3। और वो जो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, यानी कि 45 माइनस 18, उसके लिए एंट्री हो जाएगी Z करंट अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल 2y कैपिटल। तो 27,000 रुपीज अपन उसको डेबिट कर देंगे Z करंट अकाउंट। ओके, तो आपको 67 तक कंप्लीट करना है होमवर्क। 67 का जो मेजर पार्ट था वो मैंने करवा दिया आपको, बाकी सारी चीजें आपको आती हैं करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आपको बनाना है। 67 तक कंप्लीट होमवर्क करके आप ग्रुप में पोस्ट करिएगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।